विशेषण बदलते जा रहे हैं। पहले चंद्र था, फिर सूर्य हो गया, अब ज्वाला लग गया। मैंने कहा भगवान आत्माओं, इससे तो अच्छा एक बार मुक्ति रमा का वर्ण कर लेते तो तुम्हें चंद्रमुखी, सूर्यमुखी और ज्वालामुखी की कोई प्रकार से पीड़ाएं सहनी नहीं पड़ती। एक बार मुक्ति रमा का वर्ण कर लेते, लेकिन कैसे करें, जानता ही नहीं। मैं तो आप लोगों को सभी को जहाँ बैठे हो वहाँ से ले चलना चाहती हूँ। आपको मेरी बातें समझ में आती है ना? छोटी छोटी बातें, सीधी सरल सी बातें, जहाँ बैठे हो वहीं से चलना है अपने मंजिल की ओर। एक एक कदम ही चलना है, कोई बात नहीं। हमारे आचार्य जी कहते हैं, एक एक कण भरते भरते भर जाता सारा भंडार, एक एक पग चलते चलते आ जाता मुक्ति का द्वार। एक एक कण भी भरोगे तो एक दिन भंडार भर जाएगा, एक एक पग ही चलोगे तो भी एक दिन मुक्ति का द्वार आ जाएगा। बशर्ते ये है कि विपरीत मार्ग पर मत चलना। जो गुरु कहें यहाँ से आवाज़ दे, चल पड़ना, विश्वास करना, क्योंकि गुरु जो हमारा हित चाहते हैं, दुनिया में हमारा ऐसा हित कोई नहीं चाह सकता। गुरु चाहते हैं कि तुम हर पल आनंदित रहो, गुरु चाहते हैं कि तुम अगले भव में भी सुखी रहो, गुरु चाहते हैं कि तुम भव भवांतर का परिभ्रमण ही समाप्त कर दो और शाश्वत सिद्धालय धाम पहुंच जाओ, जहां अनंत सुख ही सुख है। भला और कौन चाहता है? अगर पत्नी है तो वो ये चाहती है मेरा पति बना रहे, सदा पति बना रहे। हाँ, ये नहीं कहती है कि त्रिलोक के पति बन जाए, ऐसा कभी नहीं सोचती। वो सोचती मेरा ही पति बना रहे। हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ की ही बात करते हैं, लेकिन गुरु निस्वार्थ और परमार्थ की ओर आपको ले जाते हैं निस्वार्थ भावना से। अब हुआ ये कि जब वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, बड़ा ही आनंदित हुआ, उस तस्वीर को ले जा कर के बड़ा उछलता कूदता बड़ी खुशियों से भरा हुआ और वह घर की ओर जा रहा है, और उसने घर जाकर के आज अपने कपड़े की संदूक में कपड़ों की तह के अंदर उसे रख दिया। कोई उसे डिस्टर्ब न करे, कोई बिगाड़े नहीं, कोई तोड़े नहीं, इस तस्वीर को कोई खराब न करे, इसीलिए उसने संदूक के बाहर ताला लगा दिया, लॉक कर दिया और उस संदूक को कमरे में रख दिया। कमरे के बाहर भी ताला लगा दिया। जहाँ उसके घर में कभी ताला नहीं लगता था, लेकिन अब ताला लगना शुरू हो गया। रोज ऑफिस जाते, पहले उस कमरे में प्रवेश करते, ऑफिस से आते फिर उसी कमरे में प्रवेश करते। क्यों? बोलिए ना, अरे क्यों जा रहे हैं वो? क्योंकि पिता की तस्वीर है ना, पिता का आशीर्वाद लेकर के, उनका दर्शन करके ही मैं अपना हर कार्य शुरू करूं। इस तरह से वह पिता का सच्चा लाडला पुत्र, पिता के प्रति इतना विनय करता हुआ नित्य प्रतिदिन ऑफिस जाता और दिन में कई बार निहारता पिता की तस्वीर को, कभी तो रात में उठ करके भी निहार लेता। अब पत्नी को कुछ संदेह पैदा हुआ, मेरे पतिदेव ऐसे कभी नहीं थे, ऑफिस जाते मुझसे मिल करके जाते, एक मुस्कान देते, हाँ, और आते वक्त मुझे मुस्कान देते, मुझसे मिलते, मुझसे बातें करते, मुलाकात करते, लेकिन इन्हें हो क्या गया है? ये तो घर जाते हैं और घर जा कर के ये घर आते हैं और घर आकर के कमरे में चले जाते हैं। पहले कभी ताला नहीं लगता था, लेकिन अब तो ताला लगने लगा है। ये क्या हो गया? आखिर बात क्या है? 1 वर्ष बीत गया, अनमना सा जीवन बीतने लगा। आखिर पत्नी ने तय किया कि कुछ न कुछ तो राज की बात है, तो मैं ज़रूर इस ताले को तोड़ूंगी, खोलूंगी। मुझे तो अब देखना ही है कि आखिर बात क्या है। एक बात ध्यान रखिएगा, दुनिया में 3 तरह के लोग हुआ करते हैं। पहला वह है जो वीक माइंड होता है, जो छोटी छोटी सी बातों को भी एकदम माइंड करता है। अगर आपने थोड़ी मजाक भी कर दी तो गुस्सा हो जाता है। थोड़ी सी बात कहते ही वह आसमान पर, उसका क्या बोलते, पारा चढ़ा है, आसमान पर पारा चढ़ जाता है। मतलब वह हर बात को गौर करते हैं और अपने अंदर रखते हैं, इसीलिए बहुत दुखी होते हैं, पीड़ित होते हैं और तरह तरह के रोग से भी पीड़ित हो जाते हैं। उनका मन कभी प्रशस्त नहीं रहता, चाहे कितना ही खिला दो, लेकिन उनको कुछ गुण ही नहीं करता, क्योंकि अंदर ही अंदर में वो बातों को रखते हैं।
वीक माइंड है। सेकंड नंबर के वे लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग माइंड है, अर्थात उन्होंने बात सुनी लेकिन बाद में सुनते ही उन्होंने कहा कोई बात नहीं, माफ़ कर दिया तुम्हें क्षमा कर दिया। क्षमा कब किया? जब दिमाग में बात थी तभी तो क्षमा किया, मतलब दिमाग में बात आई थी उनकी, फिर उन्होंने क्षमा कर दिया। सेकंड नंबर के लोग। थर्ड नंबर के वे इंसान हैं जो वाइज माइंड है, बुद्धिमान है, धीमान है, वास्तव में ज्ञानवान है, अर्थात लेट गो करते हैं। जो भी बात सुना अरे जाने दो, बिंदास होकर के जियो। कहाँ शब्द हमें असर करते हैं समय सार में। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी खुद कहते हैं सद्दुर्नाणम न हवदि जम्हा सद्दोन नाणे किंची तम्हा अन्नम नाणम अन्नम सत्तम जिनाविंती। शब्द अन्य है और ज्ञान अन्य है। शब्द ज्ञान नहीं हो सकता और ज्ञान शब्द नहीं हो सकता। शब्द अचेतन है, पौद्गलिक है। शब्द बंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमस्या तपोद्योतवंतश्च, ये सब पौद्गलिक वैकारिक परिणतियां हैं उसकी। लेकिन ज्ञान आत्मा का गुण है, ये चेतनात्मक है। ये चेतन है, ये अचेतन है, दोनों में कितना अंतर है। इसीलिए किसी के शब्द पर मत जाना। अगर किसी ने कोई शब्द आपको अपशब्द कह ही दिया, उसने तो दिया, लेकिन लेना ना लेना तो आपके हाथों में है। अगर आपने उसे स्वीकार ही नहीं किया और वापस कर दिया, नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए। हाँ, जैसे आप अपने छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, किसी के भी यहाँ जाओ अथवा तुम्हें कोई कभी भी कुछ चीज़ दे खाने पीने की तो झट से बोल देना नहीं नहीं हमारे घर पे सब है, हमें नहीं चाहिए, हम तो खा के आए हैं, पेट भरा हुआ है हमारा, हमें नहीं चाहिए। बच्चों को सिखाते हैं ना, तो अपने मंद रूपी बच्चे को आज सिखा देना, बिल्कुल तय कर लेना। देखो मंद रूपी बेटे, अगर कोई तुम्हें गाली के शब्द दे, कुछ भी सुनाए, कुछ काम धाम करती नहीं है, पड़े पड़े खाती रहती है, कुछ कमाता नहीं है, कुछ करता धरता नहीं है, कई तरह से तुम्हें उलाहना दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें कह देना है नहीं मुझे आपके शब्द नहीं चाहिए। हाँ, मेरे पास में भगवान की वाणी है ना, है मेरे पास में, बहुत अच्छी वाणी है प्रभु की मेरे पास में, क्योंकि चातुर्मास जो चल रहा है। हाँ, आत्मबोध शिविर में हम जाते हैं, 26 से शुरू होने वाला है, 7:40 का टाइम, चूकिएगा नहीं। हम आत्मबोध शिविर में जाते हैं, वहाँ बोध की बातें होती हैं और समय सा ओहो उसको तो छोड़ना ही नहीं है, उसमें तो मेरी चर्चाएं हैं। आज तक मैंने दुनिया की चर्चा की, अब मेरी चर्चा, मेरी कथा सुनने का अवसर आया है, हम वो सुनते हैं। भाई साहब तुम्हारी गाली हमें नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान की वाणी है ना हमारे पास में, और हमने लबालब भर दिए, अब जगह ही नहीं है गाली रखने की, इसलिए कृपया करके क्षमा कीजिएगा, हम आपकी गाली को स्वीकार नहीं कर सकते। वो गाली लौट करके कहाँ चली गई? उसी के पास में चली गई। बात बहुत छोटी है, लेकिन तैयारी आपको ही करना होगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बेहद अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कठिन लगता है जब उसको अमल करना होता है। पर आप लोग तय कर लीजिएगा, आज से ही हम प्रैक्टिकल करेंगे। बोलिएगा, प्रॉमिस करिएगा अपनी आत्मा से, हम प्रैक्टिकल करेंगे। हो सकता है सासू माँ आपको कुछ कह दे, हो सकता है माँ आपको कुछ कह दे, पिता कुछ कह दे, बेटे से कह दे, बेटा बाप से कुछ कह दे, लेट गो, क्योंकि वाइस माइंड बनना है, आपको सब छोड़ देना है। मुझे इन शब्दों को भीतर में प्रवेश ही नहीं कराना है, ये तय करना है, संकल्प करना है। आपका छोटा छोटा संकल्प, छोटी छोटी बातें आपको चोटी तक पहुंचाने वाली हैं, ये तय बात है। तो आपको ही अपना अंतर पुरुषार्थ जगाना। बोलिएगा, चेतनात्माओं, भव्य आत्माओं, करोगे ना अपने लिए, अपने जीवन को आनंदित बनाने के लिए कुछ तो पुरुषार्थ करना ही है। सिर्फ श्रवण नहीं करना है, उसको अमल भी करना है। तो हुआ क्या, 3 प्रकार के लोग हैं। अब आप लोग स्वयं देख लीजिएगा आप कौन से नंबर पर बैठे हुए हैं। वीक माइंड, स्ट्रॉन्ग माइंड एंड वाइज माइंड।
आप कौन से माइंड वाले हैं आप सोचिएगा। अगर पहले नंबर पे हैं तो आज से तय करिए कि हम तीसरे नंबर पर अवश्य पहुंचेंगे, पूरा पुरुषार्थ करेंगे और चातुर्मास हमारा सार्थक हो जाएगा। जैसे आप सफल व्यक्ति को पसंद करते हैं ना, बहुत अच्छी बात कह रही हूँ, आप सफल व्यक्ति को पसंद करते हैं ना, सफल व्यक्ति को पसंद तो करते हैं लेकिन सफलता पाना पसंद नहीं करते हैं। आप अच्छे गुणवान व्यक्ति को तो पसंद करते हैं पर अच्छे और गुणवान व्यक्ति बनना नहीं चाहते। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। चाहते बहुत अच्छा है पर अच्छा करना नहीं चाहते। आज से कोशिश कीजिएगा कि मुझे अच्छा होना है, कुछ अच्छा ही करना है, बुराइयों को तराश करके अलग करना है। तो जब वह बड़ा ही खुश था लेकिन पत्नी बड़ी नाखुश। वर्ष गुजर गया। अब पत्नी ने सोचा आज ऑफिस जाने दो, मैं तो खोल करके ही रहूँगी। और जैसे ही ऑफिस गए उसने खोला, ताला तोड़ा, कुछ नहीं मिला, कोई वस्तु नहीं थी, संदूक थी पर संदूक में भी संदेह हुआ। खोला उसने, ताला लॉक था वो तोड़ दिया, देखा कुछ भी तो नहीं है, कपड़े ही है, लेकिन फिर संदेह था कुछ तो होना चाहिए, वरना ऐसा नहीं कर सकते। घंटों घंटों तक पता नहीं क्या करते रहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रही हूँ, 24 घंटे का। कल कुछ होने वाला है, कुछ विशेष होने वाला है। आप लोग आइएगा पूरी भावनाओं के साथ में। और कल क्या निकलने वाला है और इसके बाद में क्या घटना घटने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको सुनना बेहद ज़रूरी है। कल आइएगा बस श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण के भावों के साथ में। कल का दिन अंतिम, इसके बाद में परसों से समय सार ग्रंथराज, जो अभी आप नित्य प्रतिदिन सुन रहे हैं ना, उससे भी कई गुना आनंद आने वाला है समय सार में। ठीक समय पर उपस्थित होइएगा। ऐसा नहीं कि अभी 8:30 का टाइम है और आप लोग धीरे धीरे यहाँ 9:30 बजे तक आते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल राइट टाइम, वरना यहाँ पर द्वार बंद हो जाएगा। पुरुष वर्ग पूरा ध्यान रखिएगा। 7:40 पे आप लोग उपस्थित हो जाएं, प्रेयर होगी आपकी और इसके बाद में ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर आप लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो सही समय पर आप सभी लोग आएँ और महिलाएं आ जाएं, इनके साथ में आप भगवान की पूजा भक्ति करें। तब तक इनकी क्लास संपन्न होने के बाद में आप सभी यहाँ पर समय सार का प्रवचन सुने और अपनी आत्मा की कथा सुन करके अपनी अनंत काल की व्यथा को दूर करें। यही आप सभी के लिए गुजारिश, भावना, आप सभी का उद्धार हो। अभी इस कहानी को मैंने स्टेंड कर दिया है, कल कुछ विशेष घटित होने वाला है। 2 दिन की कहानी सुनी है और अंतिम का अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप बहुत दुख पाएंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, वह कुछ विशेष घटना घटित होने वाली है। चलिएगा, चलते हैं हम आचार्य भगवान के श्री चरणों में। गुरुवर तेरे चरणों की जाए, गुरुवर चरणों की रज पाकर मेरा मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे मैं समझाऊं। स्वीकार करो, मन से स्वीकारो। इसे जितना भी समझाओ उतना ही मचल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, मेरी नाव भंवर में है, इसे पार लगा देना। तेरे एक
गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना ना चाहे कितनी सजा देना, कभी नजरों से नहीं गिरोगे। बशर्त यह है गुरु ने एक नज़र की वो काम कर लेना, गुरु को बोलने की भी आवश्यकता न पड़े, इसके पहले ही काम करके रख लेना, तो कभी भी नज़रों से नहीं गिरोगे। वैसे ही अमल कर लेना। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। बस एक तमन्ना है गुरु सामने हो मेरे, गुरु सामने हो मेरे, बस प्राण निकल जाए। चाहे प्राण निकल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे 2400 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की